₹14 किलो यहीं पे बोल के काली माई के अर्थान पे स्मृति ईरानी गई थी कि ₹14 में चीनी बिकेगी। आज देख लो तो आपके सामने ₹45 किलो चीनी है। बताओ कहाँ ₹14, आज कहाँ ₹44-48 किलो का भाव है। वो उसी पेट्रोल का कहाँ ₹60 दाम था, कहाँ आज ₹100 लीटर दाम है। तनी के नाम भरेगा घर बार में 75,000 बिल देते हैं यहाँ। बताओ मोदी का का कही बिजली बिल। हाँ कह तो रहे हैं कि शौचालय दे रहे हैं, राशन जा देखा था, देख ले शौचालय जो नहीं मेरते हैं यहाँ बेटवा। अब जा देखा टूटी फूटी है, इतना जबर गड्ढा है जेकरे घर 3 टी बेटवा 4 टी बिटियां हैं। तो कई जने मजा अरे कुछ नहीं बड़वार गड्ढा दे जे चाहिए, कुछ करे के चाहिए। अब हमारे सब पैसे होता अपने आप से न बनवा ली। गांधी परिवार तो न रही है। हाँ बिल्कुल पक्का है, आए भाजपा। अब की बार कितना पार? अब की बार करीब 400। विद्यालयों में गए थे तो बच्चे कह रहे थे कि पेपर ही लीक हो जाए। पेपर से क्या मतलब है, जो है पेपर से कोई मतलब ही नहीं है। पेपर तो ये ऑटोमेटिक विरोधी लोग लीक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। रोजगार बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई रोजगार नहीं। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आराम से घर पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं है। जिस चीज़ के लिए आवेदन भी करो वो भी फ्लॉप हो जाता है, कुछ नहीं कर डाला। 40 सालों से कमान इनके हाथों में कर रही, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 तो इनके हाथ में था, सारे मंत्री इनके हाथ में थे, रिमोट कंट्रोल सोनिया जी और राहुल जी के पास था, सारे सिस्टम इनके अनुरूप चल रहे थे। तब इन्होंने क्यों विकास नहीं किया? हमारी रोडें खस्ताहाल थी, हमारे रेलवे स्टेशन खस्ताहाल थे, डबल लाइन इलेक्ट्रिक लाइनें हो गई हैं, डबल लाइन बन गई, लोगों को गांव विकास हो गया, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई, लोगों को राशन मिल रहा है, कॉलोनी इतनी बड़े पैमाने पे आवास मिल गए कि लोग जो छप्पर में रहते थे आज छत के नीचे हो गए, पेंशन बन गई, सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्यों? इसके पहले भी तो यहाँ थे। ये 40 साल से क्या किया है? खबरों के खिलाड़ी टीम की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। इसी क्रम में हम आ चुके हैं गौरीगंज ब्लॉक के पंडरी गांव में। पंडरी गांव में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि कितना विकास इस गांव ने देखा है। विकास कितना हुआ है इस गांव का? अरे गांव के ये पानी वानी का विकास होता है तो हाँ, और कौन विकास बतावा जाए। कितनी आबादी होगी गाँव की? 5-5.5 हज़ार के लमसम। 5,500 आबादी वाला गांव है। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है? यदि सरकार कह रही है कि मुफ्त आवास दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है। राशन तो मिल रहा है, शौचालय और आवास से तो अब कहाँ सबका यार मिला है, तो सबका कहाँ मिला है? हाँ तो कुछ जने का मिला है ना, ऐसा बतावा जो चीज़ सत्य है वो का बतावा, और सबका थोड़ा मिला है। कुछ लोगों को बस आवास मिला बस। हाँ। क्या माहौल चल रहा है इस इलाके का? यदि बात करें तो एक तरफ केएल शर्मा को यहाँ से टिकट दे दिया गया है कांग्रेस से, किशोरी लाल शर्मा को, और स्मृति ईरानी वर्तमान सांसद हैं। किसका माहौल चल रहा है? हम अपन बता सकी थे कि हम कौन से हम आए ही साहब, हम दूसरे के मन का जानी, हम तो कांग्रेसी पक्का ही कांग्रेस का वोट देवे, जो उन बात यह एकदम सत्य है। हाँ पक्का कांग्रेसी हैं। पिछले बार राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए थे, इस बार कांग्रेस क्या इससे मतलब हमसे नहीं है, हमसे राहुल से मतलब है ना, हारने जीतने से मतलब नहीं है, हमसे केवल कांग्रेस से मतलब है। कांग्रेस से मतलब है, यानी इस बार परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन पूरा है, ईश्वर न रूठे तो। क्या नाम है चाचा? अरविंद कुमार यादव। क्या माहौल चल रहा है यदि यहाँ की बात करें? पंडरी का कितना विकास हुआ है? पंडरी का विकास, अब यहाँ पे वो आवास भी दिया गया है और राशन भी मिल रहा है, और ये पाइप जो टोटी रोटी ये सब जो लाइट का वो व्यवस्था पानी की है वो भी लग गया है, टंकी बन ही रही है। हमारी तरफ से तो नंबर 1 का काम हुआ है सरकार में नंबर 1 का काम हुआ है। इस बार माहौल क्या लग रहा है? पंडरी क्या मूड बनाने जा रहा है? लेकिन हमको लगता है कि भाजपा जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी? जी। कहा जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा भी ज़मीनी नेता हैं और 40 साल से उनका इस क्षेत्र में आना जाना रहा है, लोगों के बीच उठना बैठना रहा है। इस गांव में कितनी बार आए हैं? एक बार हमको नहीं देखे भैया। स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी एक बार आई थी यहाँ जी। ₹14 किलो यहीं पे बोल के काली माई के अर्थान पे स्मृति ईरानी गई थी कि ₹14 में चीनी बिकेगी। आज देख लो तो आपके सामने ₹45 किलो चीनी है।
और गैस सिलेंडर वगैरह की क्या स्थिति है? उज्ज्वला योजना के तहत कितने घरों में सिलेंडर मिले हैं? अब जो जिसका मिला हो हरिजन लोग को ज़्यादा मिला है। हाँ, फ्री वाला ना। हाँ, मुफ्त का सिलेंडर मिला है, मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ मिला योजना मिला है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला है। ये भी कोई सरकार से कम नहीं वो है। हाँ, लेकिन इस बार यहाँ परिवर्तन का मूड दिख रहा है। जब सामने है एकदम। हाँ, अब आप जो बात कहें कि हम ऐसा करेंगे तो हमें तो विश्वास है ना आपके ऊपर। हाँ, और फिर आप ही मुकर जाएं कि बताओ कहाँ 14 रुपये आज कहाँ पे 44-48 रुपये किलो का भाव है। वो उसी पेट्रोल का कहाँ 60 रुपये दाम था, कहाँ आज 100 रुपये लीटर दाम है। हाँ, है तो कितना परिवर्तन, ये परिवर्तन कम है। मतलब महंगाई मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए पंडरी गांव में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। का चाची का लगत है? बेटवा तनी के नान भरेगा घर बार में 75,000 बिल दे दे यहाँ। बताओ मोदी का का कही बिजली बिल? हाँ, बताओ का कही और नान भरी के गड्ढा दे दे जब हमारा झाड़े करे ना कुल्ला करे का है और का कहे का ओढ़ती है मोदी वोदी का कुछ न दे भाई। कह तो रहे हैं कि शौचालय दे रहे हैं, राशन जा देखा था, देख ले शौचालय जौनी मेरे दे यहाँ बेटवा। हाँ, का कर रहा बेटवा? स्मृति ईरानी भी यहाँ की सांसद हैं, आई कुछ हैं नहीं कहे कितनी बेटवा, बार? नहीं कुछ नहीं कहे बेटवा। हाँ, क्यों नहीं कहे? अब जा देखा टूटी फूटी है, ये इतना जबर गड्ढा है जेकरे घर 4 जने 3 ठी बेटवा है, 4 ठी बिटियां हैं, तो कई जने हमारे झाड़े अरे कुछ नहीं बड़वार गड्ढा दे जे चाहिए, कुछ करे के चाहिए। अब हमारे सबका पैसे होता अपने आप से न बनवा ली। अच्छा, आवास वास का कितना लाभ मिला है? भाई आवास तो मिला है बेटवा, 3 दूठी पता ये पाए हैं और हम पाए ही। हाँ, ये पाए ही बस। मोदी जी कह रहे हैं कि सिलेंडर भी फ्री में दे दिए हैं। सिलेंडर मना है सीरी में 1 ठी बिटिया पाए है, 1 ठी दे हैं, 1 सिलेंडर हाँ, दिए हैं। देखिए और भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, बात कर लेते हैं। ओका भराइया तो 800 900 1000 रुपया है। मतलब सिलेंडर महंगा हो गया, फ्री में भले ही मिल गया। हाँ, कि करे रोजी है भरा बताओ। स्मृति ईरानी भी एक महिला हैं, यहाँ से सांसद हैं। इस बार आएंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? का कहे जो ये कहा जाए? क्या क्या कहेंगी? का कहबे? हाँ, चीनी कहे ओ करवाइए चीनी कम पैसा में रहे, चीनी 50 रुपया किलो है। हाँ, बताओ। स्मृति ईरानी बोली थी कि चीनी कम करें। क्या बच्ची बोले रहने वही, हम चीनी नहीं बेटवा अन्ना, चीनी नहीं है। हाँ, काली माई परताने कहीं कि अरे जरा 340 में के होती तब तो ठीक रहने, ये तना महंग। हाँ, आलू 30 रुपया 25 रुपया में गरीब में नहीं कहाँ से ले आए। इससे भले कतब कुछ न हो, वोट वोट के न जिताओ जाए सब। अब वहीं कह के जाइए, अब इन सारे भुला जाइए के यहीं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग बराबर रही हैं यहाँ पे। इस बार किशोरी लाल शर्मा उनके करीबी हैं। हाँ, वो सब कुछ कहे ये तो भाई मोदी वोदी कुछ नहीं कहे। मोदी योगी कुछ मोदी का सब कहिए है मेरा रू कहिए कि वो राशन का राशन अपने घर से देती हैं, वो तो हमसे बात रही तब देता है। कब मुला कितना बड़ा बड़का बनावे खा लेता है, हम सब कहा है। हाँ, क्या लगता है कौन से क्लास में हो इस समय? BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। युवाओं के लिए, यूथ के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार एक अहम मुद्दा है। रोजगार किस सरकार में बेहतर मिलता था? वर्तमान सरकार 10 सालों से है, रोजगार के लिए कितना काम की है? कोई नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई रोजगार नहीं। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आराम से घर पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं है। जिस चीज़ के लिए आवेदन भी करो वो भी फ्लॉप हो जाता है, कुछ नहीं है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? जैसे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी शिक्षा मंत्री रही थी स्मृति ईरानी, उन्होंने कितना विकास कराया? कोई स्कूल कॉलेज नए खुले आसपास में? कितनी दूरी तय करके आपको जाना पड़ता है? तो यहाँ पर जाना पड़ता है 12 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर। डिग्री कॉलेज है RRPG, वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर तो नॉर्मल यही पाठशाला वाले स्कूल हैं और उस तरह नहीं है। तो इस बार स्मृति दीदी को वोट दिया जाएगा या KL शर्मा को? किसको, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस को दिया जाएगा। कांग्रेस जी। क्या मुद्दे होंगे आपके? यूथ होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई। इनके राज में महंगाई बहुत है और उनकी थोड़ा सा कुछ तो मतलब किसानों को सुविधा मिलेगी उसमें। लाभ मिलल है सरकारी योजना का? सिलेंडर, आवास? हाँ, सब कुछ तो दे हैं। सिलेंडर दे हैं, खेत दे हैं, यहाँ राशन पानी दे हैं, सब तो दे हैं। कब बाकी है? खेत चरवा लेती हैं, कब बाकी है? हाँ,
चिरुआ वोट जाए कांग्रेस का, चाहे वो बेचारों पावे चाहे ना पावे, इनका न जीता जावा जाए, बस करा भैया। बस करें। हैं गांव के प्रधान जी हम लोगों के साथ हैं। क्या लगता है इस बार अमेठी में क्या माहौल माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस का गढ़ था किसी समय में, पिछली बार गढ़ या जो था वो टूट गया था, इस बार क्या कुछ गढ़ नहीं रह गया है। गढ़ जब हुआ करता था तो था, अब कोई गढ़ नहीं है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। विकास स्मृति ईरानी जी के समय में हुआ है। उन्होंने बहुत विकास किया है और हम लोगों को विकास पे वोटिंग करनी है, वोटिंग करवानी है, लोगों से निवेदन करना है। तो विकास स्मृति ईरानी नहीं किया है। जब प्रधान जी हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं तो लोग तुलना कर रहे हैं केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में। तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ केएल शर्मा का 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, उनके मुकाबले यदि देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी अभी नई हैं। इस वजह से केएल शर्मा कहीं ना कहीं माहौल बनाने में या परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर ये 40 साल से रहे तो UPA 1 UPA 2 दोनों में ही ये रहे, दोनों सरकारों में ये रहे यहाँ के प्रतिनिधि। तो उन्होंने क्या विकास कर डाला, क्या अलग कर डाला? 40 सालों से कमान इनके हाथों में अगर रही तो UPA 1 और UPA 2 तो इनके हाथ में था, सारे मंत्री इनके हाथ पे थे, रिमोट कंट्रोल सोनिया जी और राहुल जी के पास था, सारे सिस्टम इनके अनुरूप चल रहे थे। तब इन्होंने क्यों विकास नहीं किया? हमारी रोडें खस्ताहाल थी, हमारे रेलवे स्टेशन खस्ताहाल थे, डबल लाइन इलेक्ट्रिक लाइनें हो गई हैं, डबल लाइन बन गई, लोगों को गांव-गांव विकास हो गया, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई, लोगों को राशन मिल रहा है, कॉलोनी इतनी बड़े पैमाने पे आवास मिल गए कि लोग जो छप्पर में रहते थे आज छत के नीचे हो गए, पेंशन बन गई, सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्यों? इसके पहले भी तो यहाँ थे ये। 40 साल से क्या किया इन्होंने? अच्छा, आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, आपसे जान लेना चाहते हैं कितनी आबादी है यहाँ की और किसके पक्ष में इस बार यह गाँव झुकने वाला है? यहाँ पर आबादी लगभग ये मानिए कि 6000 के करीब आबादी है और वोटर कितने हैं? वोटर यहाँ पे लगभग 2700-2800 वोटर हैं और भाजपा के ही तरफ रहेंगे सारे लोग। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं? अमेठी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस फिर से अपने गढ़ में वापसी करेगी या स्मृति ईरानी जी को फिर विजयश्री मिलेगी? नहीं, स्मृति ईरानी को फिर से विजयश्री मिलेगी। हाँ। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका कुछ खास काम बताइए आप। काम किया है उन्होंने। अमेठी में जो ये ओवर ब्रिज है वो भी बनवाई और बहुत सारी चीज़ें की है। ओवर ब्रिज के बारे में आपने चर्चा की। अभी हम गौरीगंज में लोगों से बात कर रहे थे तो एक लोगों का कहना था कि ओवर ब्रिज को विकास के मुद्दे के रूप में स्मृति ईरानी दिखाती ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में वो पास हुआ था, लोग ऐसा भी बता रहे थे। आपको क्या लगता है? नहीं, उस समय अगर मान लीजिए पास भी हुआ होगा तो बना नहीं, और इस समय बना इनके समय में। मतलब नींव किसी और ने रखा, इमारत किसी और ने? नहीं, नींव मुझे तो ये नहीं पता कि नींव वो सपा ने रखा है। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता है। मुझे ये पता है इतना कि इनके कार्यकाल में ये बना। टक्कर या एक तरफा जीत? इसमें एक तरफा जीत है, कोई टक्कर नहीं है। क्या माहौल चल रहा है अमेठी का? अमेठी यही भाजपा चलती है, स्मृति ईरानी भाजपा चल रहा है। प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं। प्रधान जी के होने के कारण आप लोग बोल रहे हैं कि वास्तव में विकास ही मुद्दे बनेंगे। अब प्रधान जी के रहने के कारण नहीं, यहाँ क्या जिसके यहाँ आप गांव घूम सकते हैं। हाँ, भाजपा ही चल रही है। स्मृति ईरानी ने वो किया है जो 7 साल में किसी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। 7 सालों में जो किसी ने नहीं किया स्मृति ईरानी। अच्छा, लगातार हम निकल रहे हैं तो रोजगार और महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा व्यवस्था एकदम अधर में चली गई, महंगाई चरम पे है। आपको क्या लगता है? अब रोजगार तो जो पढ़ेगा लिखेगा आदमी तभी तो रोजगार मिलेगा, बाकी लेबर आदमी को कौन रोजगार देगा? काहे लिए देगा लेबर आदमी रोजगार? इंटा गारा करे या तो पढ़ा लिखा हो तो रोजगार उन्हों को बढ़िया है। हाँ, इस स्मृति योगी गवर्नमेंट में जो है घूस नहीं चल रहा है। हाँ, नौकरी आराम से मिल जा रही है जो पढ़ लिख रहा है। तो पहले लेबरों को भी रोजगार मिलता था, मनरेगा एक योजना चलती थी, वो मनरेगा आज कितनी धरातल तक है? नहीं, चल रही है मनरेगा। हाँ, धुआंधार चल रही है, सब काम कर रहे हैं। क्या चाचा, क्या माहौल चल रहा है? सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है आपको? साहब क्या बताएं, हम तो करीब 25-30 साल से भाजपा में जुड़े हैं, लेकिन अब भाजपा में इतना योजना है, सब मिल रही है, सब दे रहे हैं सरकार। हमको राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल गई, किसान नहीं मिल गई, पेंशन मिल गई, और क्या कहते हैं कि गौशाला में भी 6000 रुपये पेंशन देती है सरकार। इससे ज़्यादा और क्या करेगी सरकार? इससे अच्छी सरकार कोई है ही नहीं, ना आएगी। हाँ, तो ये माहौल जो है स्मृति ईरानी के यहाँ से सांसद बनने के बाद बदला था कि कांग्रेस जब थी उस समय भी यहाँ विकास होते थे? जब
कांग्रेस के बाद बदला ये। कांग्रेस के बाद जब ये सरकार आई तब ये माहौल बदल गया है। मतलब इस बार गढ़ बचाने में कामयाब रहेंगे राहुल गांधी परिवार या नहीं? गांधी परिवार तो न रही हैं। हाँ बिल्कुल पक्का है, आए भाजपा। अब की बार कितना पार? अब की बार करीब 400। हाँ। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ धरातल पर है? जितना भी लाभ योगी मोदी जी दे रहे हैं सारा लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी लाभ ना मिला हो। अब उसके बाद भी अफवाहें फैलाने वाले लोगों की कोई वो नहीं है। जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ पे है, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। जीतेगी भाजपा ही। रोजगार और महंगाई को लेकर क्या आपका स्टेटमेंट है? क्योंकि लगातार लोग, विपक्ष भी लगातार इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहा है, हम निकल रहे हैं लोगों के बीच, तो ये आवाज़ बनकर आ रहा है कि रोजगार देने में सरकार विफल रही, महंगाई चरम पे आ गई। जिस लायक हम हैं, मतलब जितनी हमारी योग्यता है, जो हमारे अंदर काबिलियत है, वही तो हमको रोजगार मिलेगा। अब हम चाहें कि एसपी बन जाएं, डीएम बन जाएं, तो हम कहाँ से बन जाएंगे? जो वैकेंसियाँ कितनी निकली अभी तक? वैकेंसियाँ जो निकल रही हैं, जो जिस लायक हैं उनको मिल रहा है। अब जो जिस लायक नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा, उसको कोई सरकार नहीं दे पाएगी। जब विश्वविद्यालयों में गए थे तो बच्चे कह रहे थे कि पेपर ही लीक हो जा रहा है यूपी में, यूपी से ज़्यादा रोजगार तो बगल के राज्य बिहार ने दे दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी ही आएगी, अब केवल बीजेपी, ओनली बीजेपी। पेपर लीक और वैकेंसी, पेपर से क्या मतलब है? जो है पेपर से कोई मतलब ही नहीं है। पेपर तो ये ऑटोमेटिक विरोधी लोग लीक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। देखिए, हम पंडरी गांव में थे और लोगों से चर्चा कर रहे थे, सीधे तौर पे बात कर रहे थे। लोगों ने यहाँ बताया कि पंडरी गांव इस बार क्या माहौल लेकर आ रहा है और क्या सोच रहा है। और भी हिस्सों में जाएंगे हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र के और जनता की सीधी बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।